लास्ट क्लास हम लोगों ने मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था, अबाउट मोल कंसेप्ट, और उसका कुछ ये क्या कहते हैं रूल्स डिस्कस किया था जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आज हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे फॉर मोल कंसेप्ट का। तो पहले हमने पिकअप किया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का तीन मेन क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो तीनों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4। क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम ऑफ CuSO4 से कितना कॉपर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। तो CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया मेरा, जब कैलकुलेट करोगे तो 159.5 ग्राम, ठीक है। और हमको क्या पता है कि 159 ग्राम ऑफ CuSO4 में कॉपर कितना है, जितना इसका एटॉमिक मास होगा, तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 ग्राम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 159.5 ग्राम CuSO4 में 63.5 ग्राम Cu प्रेजेंट है। तो हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, 100 ग्राम CuSO4 में कितना कॉपर प्रेजेंट होगा। तो 1 ग्राम CuSO4 में कितना हो जाएगा, 63.5 बाई 159.5 ग्राम Cu। निकालना कितना का है, 100 ग्राम। 100 ग्राम CuSO4 इज इक्वल टू 63.5 बाई 159.5 इंटू 100 ग्राम Cu। ये हो गया तुम्हारा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, हमको पता चल जाएगा कितना CuSO4 में मेरा कितना कॉपर है। कितना है इसका आंसर, दैट इज 39.8 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है कितना, 100 ग्राम ऑफ CuSO4 में। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट यही छोटे छोटे चीज से आगे वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 मोल ऑफ इथेन। देखो इसको इजी बनाने के लिए क्या कर लो, बोल रहा है हमको कितना दे दिया, 3 मोल ऑफ इथेन यानी 3C2H6 दे दिया है, ठीक है, 3C2H6। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कि 3 मोल ऑफ C2H6 में कितना कार्बन एटम है, ठीक है। तो कार्बन एटम कितना होगा, यहां पे 3 मोल C2H6 में 3 into 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल, सॉरी क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कि 3C2H6 में 3 इथेन में कितना मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो जब मोल्स पूछा, अगर यही एटम पूछता तो पहले हम देखते हैं कि एक कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, फिर उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है, उसको भी अभी डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे पहले क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल 6 इथेन है। तो हर इथेन में 2 तुम्हारा कार्बन हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 6 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। यहां पे कितना हो गया, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। अगर यही पूछता कि हाउ मेनी कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन 3C2H6, तो हम क्या करते, अब मेरे पास मिल गया कितना, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मोल का कितना हो जाएगा, 6 इंटू इतना, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ एटम। लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है कि कितना कार्बन, कितना मोल्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 मोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली 6 हाइड्रोजन इधर है, 3 आगे में है, तो कितना हो जाएगा, 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर। यहाँ क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया। क्या पूछ रहा है, इथेन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मेरे पास कितना इथेन है, C2H6। एक C2H6 में 1 मोल, ऐसे लिखो, 1 मोल ऑफ C2H6 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे कितना है,
3C2H6, तो 3 मोल ऑफ C2H6 में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23, दैट इज इक्वल टू माई 18.069 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है राउंड ये में ना? ठीक है, वो कर लेना, ये डेसिमल को इधर शिफ्ट करके तुम अपना उसको 24 कर लेना, नो इशू। ठीक है, ये हो गया क्लियर? ये भी क्वेश्चन हटाते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स किसमें? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? 52 मोल ऑफ He, 52 मोल्स ऑफ He में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा? अभी मोल वाले एटम्स अभी कैलकुलेट किए थे हम। 1 मोल ऑफ He में कितना एटम्स होता है? 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ He। ठीक है, तो यहां पे कितना मोल्स का निकालना है? 52 मोल्स। 52 मोल ऑफ He इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 52 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ He। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा आंसर। क्लियर? सेकेंड क्या बोल रहा है? 52 U ऑफ He। 52 U ऑफ He, U का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास या फिर ग्राम, ठीक है, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। अब क्या है मेरा? 52 मास दे दिया इसका कि 52 UHE हम ले लिया। अब उसमें बताओ कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो हमको क्या पता है कि 1 मोल ऑफ He में कितना नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है, और 1 मोल ऑफ He का मास कितना होगा? 4 UHE। ठीक है, अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। 4 UHE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। तो 1 UHE कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 to the power 23 by 4। अब हमको निकालना किसका है? यहां पे 52 U ऑफ He कितना हो जाएगा? 52 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 by 4 एटम्स ऑफ He। ठीक है, कैलकुलेशन भी इसका बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई, कैलकुलेशन बहुत इजी है। 13 को अब उससे मल्टीप्लाई करना कहाँ टफ है? उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दो। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका स्नैपशॉट ले लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एटम किसमें कैलकुलेट करना है तुम्हारा? 52 ग्राम ऑफ He। ठीक है, सेम एक तरह का सेम ही क्वेश्चन है। 52 ग्राम ऑफ He में कितना होगा? यहां पे जैसे ये था, यहां पे U था, सेम चीज वही चीज लेना है। यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहां 4 UHE में इतना एटम्स है, तो 4 ग्राम He में कितना एटम्स हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। तो 52 में कितना हो जाएगा? सारा सेम है, बस यहाँ U लेके चल रहे थे, यहाँ पे ग्राम ले लिया। He में कितना नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 4 एटम्स। ठीक है,